नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो प्रसारित करने जा रहा हूं। शनि के ऊपर यह वीडियो है। शनि, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, ने बदली चाल। शनि, जी हाँ दोस्तों, ने अपनी चाल बदल ली है और पनौती, जिसे हम शनि का ढैया कहते हैं, से आपको अक्टूबर तक छुटकारा मिल जाता है इस चाल में परिवर्तन के कारण। हमने शायद पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, परंतु जैसा कि आप लोगों का आग्रह हुआ है, कुछ व्हाट्सएप आए हैं, मैसेजेज आए हैं, तो डिटेल में बताना चाहता हूँ ये कैसे हो रहा है। कई बार होता है कि जब कोई अच्छी खबर मिलती है तो उसके ऊपर हमें यकीन नहीं होता, तो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम जो सुखद समाचार है उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। कर्क राशि वाले हर व्यक्ति को यह अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए। जो भी सगे संबंधी है जो कर्क राशि के हैं, अगर आपको मालूम है, उनसे यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक ज़रूर किया करें चैनल को। पनौती की बात कर रहे थे। पनौती से छुटकारा मिलने की कौन से इस अवधि में योग बने हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आपके कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। आपकी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कम होती हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती, निजात मिल जाता है। प्रॉब्लम्स कई तरह की हो सकती हैं, रिश्तों को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों को लेकर, नौकरी को, रोज़गार को और बिजनेस को लेकर, किसी तरह की भी दिक्कतें होती हैं। जब शनि अच्छी स्थिति में आते हैं, शुभ स्थिति में आते हैं, तो निश्चित तौर से शनि की स्थिति अच्छे होते ही आप लोगों को एक पहली बात तो मानसिक तनाव दूर होता है। जब शनि का पनौती चल रहा होता है तो तनाव रहता है व्यक्ति के ऊपर, हल्का फुल्का ही रहे, कहीं ना कहीं कोई वजह बन जाती है, स्ट्रेस फील होता है। कारण बाहरी भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं। तो अब वह तनावों से तो मुक्ति सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेंगे, ना आएगा आपके नज़दीक भी। क्या अच्छा ये हो कैसे रहा है, चलिए पहले आपको बता दें। जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं उन्हें ये रहता है कि ये कई बार वैसे तो इन्हीं भारद्वाज जी बता रहे कि 6 अप्रैल से ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण आपको पनौती से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। शनि के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं या बिल्कुल नगण्य रह जाते हैं। यह बताना चाहूँगा दोस्तों, जो शनि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, जिसके कारण पनौती लगी हुई है, परंतु शनि आपको बता दें अपनी राशि में है। विपरीत राज्यों का कार्य यहाँ पर काफ़ी हद तक भी किया करते हैं जब शुभ स्थिति में होते हैं। अब ये विपरीत राज्यों का कार्य करेंगे, पनौती का कार्य नहीं होगा जहाँ तक कर्क राशि की बात है। अगर आपका लगन है तो कर्क लगन के लिए कोई किसी तरह की पनौती नहीं हुआ करती, वो उनको विपरीत राजयोग शुरू से ही मिल रहा है जब से शनि पिछले साल से यहाँ पर आए हैं। परंतु राशि के लिए दिक्कत रही है। ये 6 अप्रैल से यह भी दिक्कत ख़त्म हुई है। क्या हुआ क्या है, गुरु मैंने दिखाया हुआ है कि गुरु के साथ इनका संबंध बना है। पहले यही शनि राहु के नक्षत्र में थे, आपको याद होगा, शतभिषा नक्षत्र में शनि गोचर करते रहे हैं और राहु आपके भाग्य स्थान में रहे हैं। और पिछले साल तो राहु ने गुरु को भी अपनी चपेट में लिया हुआ था, गुरु चंडाल दोष बना रहा। तो पिछला साल 2023 के पिछले कुछ महीने, 5-6 महीने काफ़ी दिक्कत वाले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो कंसल्टेंसी ली है उनसे भी पता चलता है। और एस्ट्रोलॉजी के ये सिंपल से सूत्र हैं, गुरु राहु जब इकट्ठे हों तो दिक्कत तो देंगे, और शनि भी राहु के नक्षत्र में, तो डबल डोज ऑफ बैड इफ़ेक्ट्स, बुरे प्रभावों की डबल डोज चल रही थी लास्ट ईयर। इस साल स्थितियां बेहतर हो रही हैं और 6 अप्रैल से हो चुकी हैं। शनि का ढैया बिल्कुल समाप्त हो चुका है। वो कैसे? क्योंकि शनि ने 6 अप्रैल को संध्या समय से ही नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है, 2 रोज हो चुके हैं और मुझे लगता है ये एकदम से
शनि देखिए, हालांकि शनि शनि प्रभाव दिखाते हैं, जब ढैया आता है तब भी ये एकदम से स्ट्रेस नहीं देते, एकदम से काम में अवरोध नहीं डालते, प्लानिंग पहले से ही हो जाती है। अभी भी प्लानिंग आपके कामकाज को लेकर, क्योंकि देखिए कहाँ इम्प्रूवमेंट होगी, अब शनि ने नक्षत्र बदला है, ये पूर्व भद्रापद नक्षत्र में 6 अप्रैल से आए हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। गौर करिए, गुरु के नक्षत्र में, और गुरु ने राशि परिवर्तन अभी नहीं किया, ये 30 अप्रैल को 11 नंबर के खाने में, लाभ स्थान में, जिसे हम आय का खाना कहते हैं, ये आय का खाना है, इनकम का खाना है, यहाँ प्रवेश हो जाएंगे 30 अप्रैल से। अभी तो आपके कर्म स्थान में है, अभी भी शनि से दृष्ट है, परंतु गुरु शनि के शनि गुरु के नक्षत्र में भी 6 अप्रैल से आ चुके हैं, और 3 अक्टूबर तक पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में रहेंगे। तो 3 अक्टूबर तक आप निश्चिंत रहिए। क्या क्या काम होंगे उसके ऊपर मैं बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल सटीक और सही, विदाउट एनी किसी तरह का झोल किए हुए, कहते हैं ना झूठ फ्रेब करते हैं कई बार खुश करने के लिए, बिल्कुल नहीं करूँगा इस तरह की बात। ये देखिए पता ही है आपको, मैं अब जो कहने जा रहा हूँ बिल्कुल ज्योतिषीय सूत्रों के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। सो बिलीव मी, जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक होगा, ज्योतिष के हिसाब से होगा, उसमें कोई ये नहीं होता कि खुश करने के लिए वीडियो बना दिया उठाकर, है ना। तो चलिए, शनि की देखिए दृष्टि शुरू से यहीं पर पड़ रही है, 10वें भाव के ऊपर, 10th हाउस के ऊपर। तो अब गुरु के नक्षत्र में है शनि 6 अप्रैल से, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र, और गुरु तो शुभ प्लैनेट है, आपके लिए ज़्यादा ही शुभ है, क्योंकि भाग्यस्थान के भी मालिक हैं गुरु। गुरु नैसर्गिक नेचुरली शुभ प्लैनेट हैं, सबसे ही शुभ प्लैनेट हैं। इसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ बुरा फल देता ही नहीं। जब आप किसी की कुंडली देखें, देखिए जब कुंडली का आंकलन करना होता है तो आप देखते क्या हैं, दशा देखते हैं, महादशा देखते हैं। देखिए उस ग्रह का नक्षत्र कौन सा है भाई। वो ग्रह चलिए 6, 8, 12 भावों में बैठा है, शत्रु राशि में भी बैठा हो सकता है, परंतु उसका नक्षत्र अच्छा हो। नक्षत्र मीन्स जिस नक्षत्र में वह ग्रह बैठा है वो नक्षत्र का मालिक केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, है ना। जैसे कि गुरु यहाँ पर त्रिकोण के मालिक है, तो शनि ने किसका फल देना शुरू कर देना, गुरु का। गुरु त्रिकोण के मालिक है, तो भाग्यस्थान का फल शनि कहीं ना कहीं परिलक्षित करेंगे, दिखाएंगे। और कर्म भाव को देख रहे हैं शनि। देखिए पहले तो राहु के नक्षत्र में थे, राहु तो उदंड मचाने वाले और मायावी ग्रह हैं, कोई छलिया ग्रह कहते हैं, छाया ग्रह है वगैरह वगैरह। तो क्रूर ग्रह राहु है, तो उसके नक्षत्र में शनि की कड़वाहट बढ़ती ही है, कम नहीं होती। हम दबे लफ्जों में मैं बताता रहा हूँ आपको। एनीवेज, जो बीत गया उसे विसार देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि शनि का पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, जो कि भाग्यस्थान का मालिक है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का फल भी देंगे शनि गुरु के जरिए, गुरु के नक्षत्र में होने से। और 10वें भाव को शनि देख रहे हैं, तो कैरियर में किस्मत का संयोग हो गया, दोनों का संबंध बन गया, किस्मत का और कैरियर का। किस्मत कनेक्शन हो गया कैरियर के साथ, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो कैरियर में देखिए आ रहे अवरोध, नौकरी व्यापार में, या इवन इज्जत मान को लेकर भी होता है ना, स्टेटस। 10वां भाव स्टेटस का भी होता है, याद रखिए। हम अक्सर कैरियर की बात करते हैं तो नौकरी व्यापार, नौकरी की खासकर बात करते हैं तो 10वें भाव को देखते हैं। अगर व्यापार को देखना है तो आपको 7वां भाव भी देखना चाहिए। 7th हाउस व्यापार का होता है, भागीदारी में व्यापार करें तो बिल्कुल 7th हाउस ही देखते हैं 100%, क्योंकि 7th हाउस वैसे भी 10वीं से 10वीं होता है, इसलिए भी कैरियर के ऊपर 7th हाउस का भी उतना ही 10वां भाव जितना तो नहीं, काफ़ी 7th हाउस के ऊपर दारोमदार रहता है कैरियर का। अगर किसी का 10th हाउस अच्छा नहीं है तो 7th हाउस अगर अच्छा है, अच्छे का मतलब अगर कोई शुभ ग्रह 7th हाउस में बैठा है, गुरु शुक्र बुध इत्यादि, है ना, चंद्रमा इत्यादि, और अच्छे भावों के मालिक है, तो उसका कैरियर अच्छा रहता है, बल्कि पब्लिक में प्रतिष्ठा मिलती है। 7th हाउस कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर भी कंट्रोल रखता है। एनीवेज, ये तो ज्योतिष की बात हो गई। यहाँ पर शनि 10th हाउस को देख रहे हैं, भाग्यस्थान के मालिक के नक्षत्र में रहेंगे, तो भाग्य आपका कामकाज को लेकर ठीक अब हो जाएगा।
देखिए 2-4 दिन आप वेट करिए, एक हफ्ता, चलिए 30 अप्रैल तक वेट कर लीजिए, जब गुरु लाभ स्थान में जाएंगे फिर तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि 1 मई से गुरु 11वें भाव में, तो यहाँ पर तो गुरु आपकी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे अलग से वीडियो में। तो वो तो लाभ के, इनकम के साधन बढ़ाने वाले गुरु मिट्टी में भी हाथ डालेंगे ना, सोना होगा। गुरु का गोचर तो ऐसा है, इसके ऊपर तो कोई टीका टिप्पणी हो ही नहीं सकती। कोई भी ज्योतिष को थोड़ा सा भी जानता होगा ना, वो इस गुरु को बुरा कह नहीं सकता। अगर कह रहा है तो वो पता नहीं डरा के कोई अपना काम चलाने वाली बात कर रहा होगा, राइट। 11वें भाव में, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में गुरु राशि से अच्छा फल देते हैं। ये 5 भावों में जब भी गोचर से, फिर से रिपीट करता हूँ, जब सेकंड हाउस में हो, जहाँ पर आपकी सिंह राशि पड़ती है, वृश्चिक राशि में हो, या ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि में हो, या मीन राशि में हो, या वृषभ राशि में, तो ये अच्छा फल देते हैं। एनीवेज, तो कैरियर में आ रहे अवरोध, प्रतिष्ठा में आ रही दिक्कत वह दूर होती है। बिल्कुल आपकी प्रतिष्ठा कायम रहती है और आपका वर्चस्व स्थापित होता है, बल्कि प्रमोशन कह लीजिए वो गुरु के गोचर के कारण आपको मिलती है। आपकी इच्छा जरूरी पूर्ण होगी, आय बढ़ेगी साथ में। और द्वितीय स्थान के ऊपर इस शनि की दृष्टि गुरु से प्रभावित होकर 9th लॉर्ड से कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूर्वा भद्रापद नक्षत्र गुरु का है और गुरु 9th लॉर्ड है। तो शनि 9th लॉर्ड से प्रभावित होकर द्वितीय स्थान को देखेंगे तो परिवार में भी पारिवारिक सदस्यों का भी भाग्य जागेगा। हो सकता है अगर आपके बच्चे हैं, अगर आप विवाहित हैं तो संतान के लिए भी ये शुभ रहेगा। इसी तरह से घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। कोई मांगलिक कार्य के योग बन जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ 100% ट्रू, बिलीव मी। सेकंड हाउस को जब शनि देखे और भाग्य स्थान के मालिक से प्रभावित हों तो आपका भाग्य साथ देता है पारिवारिक मसलों को सॉर्ट आउट करने में, और चल अचल प्रॉपर्टी तक बढ़ती है, धन आता है, बैंक बैलेंस भी बढ़ता है, स्पीच अच्छी रहती है। चलिए वो तो सेकेंडरी इशू हो गया। अब शनि की दृष्टि देखिए अब पड़ रही है पंचम भाव के ऊपर। अब गुरु की भी दृष्टि 1 मई से पड़ेगी, तो पंचम भाव संतान का, विद्या बुद्धि का, छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। पढ़ाई के लिए आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, और शेयर बाजार वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं उनके लिए अच्छा। राजनीति में सफलता के योग बनते हैं, पंचम भाव राजनीति का भी है। संतान आपका नाम रोशन करे, संतान के लिए जो आ रही थी दिक्कतें वह दूर होती है। प्रॉब्लम्स जो भी थी संतान पक्ष को लेकर वह खत्म होती हैं, बल्कि आपके पूर्व पुण्य इस अवधि में साथ देंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी रहेगी 1 मई से, और शनि गुरु से प्रभावित हैं, भाग्य स्थान से प्रभावित है शनि। तो इस अवधि में ये सुखद बात ये है कि पंचम भाव आपका सबसे बेहतर रहेगा। 11वां भाव तो बेहतर है ही, जो कि इनकम का है, जिसका बेहतर होना जरूरी होता है। यहाँ पर मांगलिक कार्य और बच्चों के लिए अच्छा। और आपका गुरु की जहाँ तक बात करें सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, मैरिज लाइफ अच्छा रहता है, परिवार में स्थितियाँ बेहतर, जैसे कि बताया शनि के कारण है, तो इसलिए मैरिज लाइफ भी अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर ये था शनि का परिवर्तन, जो ये चाल बदली है, इसके कारण आपको कुछ इस तरह का फल मिलेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।